ओम शांति 4/12/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे, सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र तुम्हें मिला हुआ है कि चुप रहकर मामेकम याद करो। यही माया को अधीन करने का महामंत्र है। आज प्रश्न है, शिव बाबा ही सबसे भोला ग्राहक है, कैसे? उत्तर में बाबा ने कहा, बाबा कहते, बच्चे, तुम्हारे पास देह सहित जो भी पुराना कचरा है वो मैं लेता हूँ, सो भी तब जब तुम मरने पर हो। तुम्हारे सफ़ेद कपड़े भी मरने की ही निशानी है। तुम अभी बाप पर बलि चढ़ते हो। बाप फिर 21 जन्मों के लिए तुम्हें माला माल कर देते हैं। भक्ति मार्ग में भी बाप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ज्ञान मार्ग में भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। आज की थे भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। आज धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, ज्ञान रत्नों जो मिला है उन पर विचार सागर मंथन कर स्वयं में धारण करना है। ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? हम सब बाबा की ज्ञान गंगाएं हैं ना। बाबा हर रोज़ मुरली में हमें कितने सारे ज्ञान रत्नों से भर देते हैं। तो ये जो ज्ञान का हीरे मोती हमें मिलता है, इसकी गहराई में हमें उतरना है, विचार सागर मंथन करना है, ताकि वो हमें हमारी बुद्धि में धारण हो। जितना हम ज्ञान के पॉइंट्स के ऊपर मनन चिंतन करेंगे, उतना ही हमारी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। और बाबा जी से पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाना कहते हैं, वो भी इस विचार सागर मंथन के द्वारा ही होगा। तो जब हमारी बुद्धि पारस बुद्धि हो जाएगी, तो शेरनी का दूध तो ये सोने की बर्तन में ही ठहरता है ना, तब भी ये ज्ञान रतन हम में धारण होगी। तो जब हम खुद भरपूर होंगे, तब ना हम किसी को भी दे पाएंगे। भरा हुआ पात्र से ही ना खाली पात्र भर सकते हैं। खुद नहीं भरा होंगे तो किसी भी आत्माओं को कैसे दान करेंगे? तो ज्ञान रत्नों से सभी सदा भरपूर रहना है। दूसरा धारणा है, अपने नारायणी नशे में रहना है। ब्राह्मण बातें, वाह्यात बातें किसी से भी नहीं करनी है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। तो नारायणी नशा क्या है? हम नर से नारायण बनने वाले हैं, है ना। बाबा हमें पढ़ाते हैं, ये देवता बनने की पाठशाला है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। तो हम नर से या नारायण बनते हैं, मनुष्य से देवता बनते हैं। इस नशे में रहना है। बाह्यिक जो दुनिया है, बाहर की जो दुनिया है, इसमें तो 63 जन्म से फंसे थे। अभी उनसे किनारा करना है, बुद्धि से किनारा करना है। तो बाबा कहते हैं बाह्यात बातें से भी नहीं करनी है, बाह्यात बातों में अभी फंसना नहीं है। और बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास करना है कि मैं शरीर में रहते भी शरीर से न्यारा हूँ, शरीर से अलग हूँ, मैं अशरीरी आत्मा हूँ। आज का वरदान लेंगे। बाबा का हाथ अपनी मस्तक पर अनुभव करेंगे। सदा
दुआ और दावा द्वारा तन मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। वरदान का विस्तार। कभी शरीर बीमार भी हो तो शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब ना हो, सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई, तो दुआ और दवा दोनों से तन मन की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। खुशी से दर्द भी भूल जाएंगे। सदा तन मन से संतुष्ट रहना है तो ज़्यादा सोचो नहीं। अधिक सोचने से टाइम वेस्ट होता है और खुशी गायब हो जाती है। तो बाबा हमें तंदुरुस्त मंदरुस्त बना रहे हैं आज भी। तो कभी भी बीमारी अगर होती है शरीर में, बाबा कहते हैं कि मन डिस्टर्ब ना हो, खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। ये जो खुशी का खजाना है, ब्राह्मण बनने के बाद हमें सबसे बड़ा जो खजाना मिलती है ना, वो है खुशी का। तो खुशी में अगर मन नाचता रहेगा तो बाबा कहते हैं तो ये तो शरीर के दर्द भी भुला देती है। तो मन की जो खुशी की जो खुराक है, वो उससे ही बाबा कहते हैं कि शरीर को चलाओ। खुशी को बाबा आज कह रहे हैं ये है दुआ, और एक्सरसाइज क्या है? दवाई। तो दुआ और दवाई, इन दोनों से तन मन की बीमारी से मुक्त बन जाओ, तंदुरुस्त मंदुरुस्त बन जाओ, तभी हम संतुष्ट आत्मा बन पाएंगे। तो बाबा ने आज क्या वरदान दिया? सदा संतुष्ट आत्मा भवो। और उसका विधि क्या बताया? दुआ और दवा द्वारा तन मन की बीमारी से मुक्त होना है हमें। और दुआ क्या है? दुआ है खुशी, और दवा क्या है? एक्सरसाइज। इन दोनों से हमें तन मन की बीमारी से मुक्त बनना है और सदा खुशी के झूले में झूलते रहना है। और क्या करना है? संतुष्ट बनना है। संतुष्ट आत्मा भव। आज स्लोगन है, विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो तो स्थिति सदा एक रस रहेगी। तो हर एक विस्तार में, विस्तार को सार करने की शक्ति, ये है ना हमारी अष्ट शक्तियों में से एक शक्ति। तो हमारे मन में जो भी विस्तार संकल्प की चलता है, उनको सार में ले आओ, बिंदु बना दो। विस्तार में भी सार को देखने की अभ्यास करो तो स्थिति सदा एक रस रहेगी। जो भी विस्तार हो रहा है संकल्प का, उनको समेट लो, बिंदु बना दो, फुल स्टॉप। फिर से विस्तार हुआ, फिर से समेट के बिंदु बना दो, विस्तार को सार कर दो। ये जो